अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा माशाल्लाह से। मैं बहुत भरपूर किस्म का रमज़ान गुजार रही हूँ और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कुछ गर्मी हो रही है और कुछ चेंजेस आ रही हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा ना थक जाता है बंदा ना। लेकिन ये कि आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक होगा, आपको बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी दूंगी। इसके साथ साथ मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हमेशा आते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे कि आप ही हर यूट्यूबर जो है ना वो रमज़ान के व्लॉग शेयर कर रहा है, रमज़ान की जो है रेसिपीज शेयर कर रहा है, तो कुछ और शेयर करें, कुछ ऐसा शेयर करें जो थोड़ा सा हटके हो, डिफरेंट हो। तो मैंने सोचा है कि रमज़ान में हमें अपनी सेल्फ केयर भी ज़रूरी होती है। ज़ाहिर सी बात है, हम किचन में इतना काम, बर्तन, डिश वॉशिंग, क्या पकाना खिलाना सारा कुछ चल रहा है, सहरी इफ्तारी की रूटीन हो रही है। तो क्यों ना हम ऐसी कुछ चीज़ें मैं शेयर करूं कि जो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद हो। आप उससे कुछ ऐसा आप साथ साथ रमज़ान के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर भी कर सकें और आप साथ साथ ग्लो भी करती रहे ना। देखें ना, हमने ईद भी मनानी है और ईद पे हम खूबसूरत भी लगना चाहते हैं और हर औरत का ख्वाब होता है कि जो वो खूबसूरत लगे, प्यारी लगे और एक्टिव लगे। तो मैंने हमेशा जब ये मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये साइट से सोप्स मंगाती हूँ, ये ऑर्गेनिक हैं और मुझे इससे बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। खैर, मैंने काफ़ी अर्सा पहले के ऑर्डर किए हुए थे, वीडियो भी मैंने काफ़ी दिन पहले की बनाई हुई थी, फिर दरमियान में आ गया रमज़ान और ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। और भी आज मैं आपसे बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैंने रमज़ान के लिए स्पेशली मंगवाई हैं, वो लेट पार्सल आए, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको बताऊँगी, देखें जी, हमारा औरतों का काम होता है किचन में चले गए और सर नीचे झुकाया और सारा दिन जी सहरी की रूटीन है, अफ्तारी में क्या बनना है, बच्चों की फरमाइश, हस्बैंड की फरमाइश, खुद की तो चीज़ें हम छोड़ देते हैं। और स्पेशली रमज़ान में हमें लगता है कि ऐसा महीना है जो सब्र का तो है ही माशाल्लाह, लेकिन सबको ना खिलाने पिलाने में और इसी चीज़ों में हम लोग अपना सारा टाइम लगाती हैं। हमारी कोशिश होती है कि घर वाले हमसे राज़ी हो जाएं। नो डाउट दिल करता है अच्छी चीज़ें बनाएं, सबको खुश करें, लेकिन रमज़ान खाली पकाने का, खिलाने का या खाली लोगों को खुश करने का महीना तो नहीं है ना। ये तो महीना ये भी है ना कि अल्लाह की इबादत की जाए, अच्छी से अच्छी ऐसी चीज़ें पढ़ी जाएं, नेक बातों की तरफ जाया जाए, ज़कात दें, सदका दें, नेकी की तरफ जाएं और इसके साथ साथ अपने साथ भी एक नेकी करें कि हम अपनी सेल्फ केयर भी करें। हमारी सेल्फ केयर, हमारी सेल्फ ग्रूमिंग, हमारे लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले उठें, सहरी में उठे हैं, थोड़ा सा अपना अच्छा सा फेस वॉश कर लें। मौसम बहुत चेंज हो गया है और हम लोग उसी स्किन केयर की रूटीन पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपसे स्किन केयर की रूटीन भी शेयर करूंगी, टिप्स भी शेयर करूंगी, लेकिन अभी वक्ती तौर पे आपको ये बताती चलूँ कि आपने अगर सहरी में उठना है ना, अच्छा सा फेस वॉश ले लेना है, मॉइस्चराइज़र कर लें और सहरी के लिए घुस जाएं और फटाफट से सबको सहरी कराएं और बरकतें समेटें और सवाब समेटें, क्योंकि सहरी बनाने का, खिलाने का बहुत सवाब है माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ औरत जितना सवाब समेटती है ना, कोई शायद समेटता होगा। इतने लोगों को रोज़ा रखवाना और इतने ही लोगों को माशाल्लाह फैमिली के मेंबर्स को रोज़ा खुलवाना, बहुत ही खूबसूरत और बरकतों वाला महीना, और उसको एंजॉय करती है औरत। मैं देखती हूँ कि हर घर की औरत, अब आप खुद देख लें, हर घर में औरत की एक रूटीन है, सहरी में सबको राज़ी करना है, रोज़ा रखवाना है, माशाल्लाह बरकतें समेटनी है। और फिर अफ्तारी में भी सेम उसी तरह 3 घंटे कम अज़ कम एक औरत खड़ी होती है और वो खड़े होके अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए अफ्तारी की चीज़ों का एहतमाम करती है। तो वो किस लिए? उनकी रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। और देखें, जब वो रोज़ा खुलवाती है और जब वो रोज़े का सवाब समेटती है तो कितनी बड़ी बात है। ख़ुद भी वो रोज़ा रख रही होती है, सबका रोज़ा भी रखवा रही होती है और फिर सबका रोज़ा खुलवाती भी है। तो ये एक औरत ही है जो कि मल्टीटास्किंग कर सकती है। मैं कहती हूँ दुनिया की कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि जो कि इतने मल्टीटास्क कर सकती है। एक औरत की हिम्मत है कि वो सब कुछ कर रही होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बैक टू बैक हमारे माइंड में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। साथ साथ हमें ये भी होता है कि जी थोड़ा सा टाइम निकालना है, थोड़ा सा हमने बाहर भी जाना है, आधा घंटा घंटा निकालना है जिसमें हम लोग बच्चों की कुछ शॉपिंग करें, क्योंकि ईद भी आने वाली है माशाल्लाह से। अब हमारा इंशाल्लाह ताला एक अशरा कंप्लीट होने वाला है, तो आगे ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर पे होनी है। तो ये चीज़ें भी औरत ने देखनी है, किसके कपड़े, किसका जूता, किसको क्या लेके देना, वो सारा कुछ। फिर फैमिली के कपड़े,
फैमिली फ्रेंड्स के कपड़े, ईद देना, ईद करना, मतलब वो सारा कुछ औरत ने ही करना है। तो इसके साथ-साथ सबसे ज़रूरी है कि आपकी मेंटली आप रिलैक्स रहें। कोशिश करें कि थक जाती हैं, थोड़ा रेस्ट कर लें। अच्छा, ये मैंने ना मंगवाए थे, ये आप टॉवल कर लें कि आप वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोफाइबर टॉवल्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले हैं। किचन अच्छा, इसको आप ना वॉश करके, ये वॉशेबल हैं, दोबारा से रीयूज़ हो सकते हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। किचन की शेल्फ साफ़ करें, वॉशरूम्स की वैनिटीज़ के लिए, मिरर्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। ये मैंने मंगवाए थे, तो मेरे पार्सल कुछ लेट आए, फिर आए हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग भी ना इससे ऐसी चीज़ें मंगवाएँ जो कि रीयूज़ेबल हों, वेस्ट ना हो पैसे का। देखिए ना, इतना महंगाई, इतना सारा कुछ है कि हमें सारी चीज़ों को लेके साथ-साथ चलना है। तो मैंने ये कुछ पार्सल मंगवाए थे और मेरे पार्सल आए लेट हैं, तो आप लोगों से रमज़ान से पहले मैं शेयर नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी रमज़ान में सहरी की, इफ्तारी की रूटीन के साथ-साथ हमें कुछ ऐसा बताएँ जो हम पढ़ें। देखिए ना, खाली पकाने का, खिलाने का तो ये महीना नहीं है, ये बरकतें समेटने का महीना तो है नो डाउट, लेकिन इसके साथ-साथ इबादत का भी महीना है। तो आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने ना कोशिश करनी है, अभी पहला अशरा हमारा चल रहा है, ख़त्म भी हो जाता तो कोई मसला नहीं है, सेकंड अशरे में भी आप ये बातें, ये तस्बीहात कर सकते हैं। दुरूद पाक का जितना आप पढ़ें इतना सवाब है, आपकी सोच है। आप बरकतें समेटें, आप दुरूद पाक का चलते फिरते अपने ना डिजिटल आपने जो है तस्बीह अपने हाथ पे लगा लेनी है, आपने दुरूद पाक का विर्द करते रहना है। नॉन स्टॉप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, अनगिनत करना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं, पढ़ते जाएँ, लातादाद पढ़ें। यहाँ मैं आपको छोटा दुरूद बताती हूँ जो कि आपके पढ़ने के लिए भी बहुत ईजी है। आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहें तो आपकी ज़बान पे भी चढ़ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसका विर्द करें, इतनी बरकतें हैं, इतना आपको मज़ा आएगा, सुकून आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने ना ऑयल के लिए कंटेनर मंगवाया। आपको पता है कि रमज़ान में ऑयल का बहुत इस्तेमाल होता है, और फिर जब ऑयल बचता है कढ़ाई में, और कढ़ाई में मत छोड़ा करें। आपको पता है मकोड़े, कीड़े, मच्छर, मक्खियाँ, इनका मौसम शुरू हो चुका है, तो गंद मचता है और ऑयल ख़राब होता है। तो रमज़ान हमें ये सिखाता है कि बचत भी करें, एहतियात भी करें, चीज़ों का इस्तेमाल सोच समझ के करें, क्योंकि सब्र का महीना है और इसमें हमने अपनी ग्रॉसरी को बड़े तरीके से समझदारी से चलाना है। तो ये मेरा एक मैंने मंगवाया, असल में मैंने ना ये 2 मंगवाए थे, क्योंकि मैंने एक अपनी फ्रेंड को भी गिफ्ट करना था, तो ये पार्सल में एक ही उनके पास अवेलेबल था। तो जब ये 2 अवेलेबल हुए तब ये मेरा पार्सल पहुँचा है। ये देखिएगा, इसमें ना ये इस तरह से जाली बनी हुई है और नीचे कंटेनर है। ये मेरे ख्याल से 1.5 लीटर का बनता है ना। अच्छा, लास्ट ईयर मुझे ना समझ नहीं आती थी कि मैं जो ऑयल बचता है कढ़ाई में उसको कैसे रखूं, कहाँ पे डालूं। वो किसी प्लास्टिक की चीज़ में डालना तो उसमें स्मेल आने लग जानी, और अजीब सा ही ना सिलसिला था। तो ये मैंने एक ऑनलाइन देखी साइट पे, तो ये मुझे बड़ा ही कमाल का लगा ना। तो ये आप लोग सर्च कीजिएगा। अब हर ऑनलाइन साइट पे आपको, मैं आइडल एनसी पे मैंने ये ऑर्डर किया था। आइडल एनसी मैंने इसलिए बता रही हूँ, अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो रूटीन में भी देखें, हम लोग फ्राइंग कर ही रहे होते हैं बच्चों के लिए, कुछ कबाब, कुछ कटलेट्स, समोसे, रोल बना ही रहे होते हैं घर में ना। तो ये आपके लिए आफ्टर रमज़ान भी बहुत बेनिफिशियल होगा, इसलिए आप ये ऑर्डर करें। ये आपके लिए बहुत कमाल का साबित होगा। ये तो होगी जी घर की कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अच्छा, आते हैं बैक टू तस्बीहात, कि मैंने आपको एक तस्बीह बताई है दुरूद पाक की, दूसरी आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर सकते हैं। उसमें ये कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बे मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस तस्बीह को भी चलते फिरते अनगिनत पढ़ें। इसमें कोई क्वांटिटी की, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कितना पढ़ते हैं, लातादाद पढ़ें। देखिए जी, जो अल्लाह का ज़िक्र है वो जितना हो, लातादाद हो, उतना ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, फ़ायदेमंद होगा, आसानियाँ होंगी, बरकतें आप समेटेंगे। इस महीने को खाली किचन में मत लगने दें, किचन में खाली मत लगाएं। अपने आप का एक कुछ टाइम करें ना मुख्तस। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में भी बताती रही हूँ, रमज़ान की रूटीन में भी बताती रही हूँ, सहरी इफ्तारी की रूटीन के साथ साथ, कि मैं ज़ोहर से असर और असर से मगरिब, मेरे 2 बैचेज़ होते थे, जिसमें मैं साथ साथ इफ्तारी का भी काम कर रही होती थी, साथ साथ मैं नमाज का भी कर रही होती थी। और जब मेरी नमाज का टाइम हुआ, अजान हुई है, तो मैंने फ़ौरी नमाज पढ़नी है, साथ मैंने 10 से 20 मिनट, आधा घंटा मैंने जो निकालना है वो मैंने अपनी तस्बीह कर लेनी है। देखें, नो डाउट इफ्तारी का बहुत सवाब है, इफ्तारी कराने का बहुत सवाब है, सहरी करवाने का बहुत सवाब है, बनाने का बहुत सवाब है, खिलाने का बहुत सवाब है, लेकिन इबादत का उससे दुगना सवाब है। तो आपने इबादत को बिल्कुल नहीं भूलना। मैंने आज का
व्लॉग सिर्फ इसी वजह से शेयर किया है, रूटीन से हट के थोड़ा सा सहरी इफ्तारी से, कि आप लोगों को उस तरफ भी लगाया जाए जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए निजात का ज़रिया है। हम लोग खाने पकाने और चीज़ों में लगे हुए हैं, हमें नहीं समझ आ रही। अच्छा, मैं हर तरफ यही देख रही थी, और जब मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर, यकीन करें इतनी मुझे उनकी ये बात प्यारी लगी, और मेरा फौरी दिल किया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को शेयर करूं कि वाकई ये मैं भी कर रही थी। अच्छा, साथ साथ मैं बताती ज़रूर थी, लेकिन ये कि एक प्रॉपर व्लॉग मैंने इस चीज़ पे नहीं बनाया कि हम लोग सहरी और अफ्तारी की रूटीन के साथ साथ अपनी इबादत को मत भूलें। खाली नमाज जो है, देखें ना, फ़र्ज़ नमाज है वो तो हम पढ़ रहे होते हैं, रूटीन में भी पढ़ रहे होते हैं, रमज़ान के अलावा भी हम 5 नमाज़ें हमारे पे फ़र्ज़ हैं वो हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा पढ़ें। तिलावत कुरान पाक को कोशिश करें कि हम 1 या 2 कुरान पाक ख़त्म करें। इसके साथ साथ अपनी तस्बीहात जितनी हम पढ़ें, जितनी एक्स्ट्रा हम इबादत कर सकते हैं करें, बहुत सवाब है। इस महीने में ज़कात दें, सदका दें, इबादत करें। मैं कहती हूँ हज़ारों साल की जो इबादत है ना, उससे ज़्यादा सवाब रमज़ान में है। रमज़ान के महीने की इबादत कभी रायगा नहीं जानी, आपके लिए निजात का ज़रिया, आपके लिए बाइसे मग़फ़रत का ज़रिया। तो इसलिए आपने ना कोशिश करनी है कि सिर्फ मेरा आज का मकसद ये था कि मैं सारी अपनी फ़ैमिली को, यूट्यूब फैमिली से ये बात कर सकूं कि वाकई जो चीज़ मैं मुझसे हो रही थी, नो डाउट हम लोग ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। देखिए, मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ जो आप लोग बनाना चाहते हैं या आपको नहीं समझ आ रही, तो आप देख के फॉलो कर लेते हैं, रेसिपी बना लेते हैं, तो आपके लिए वो भी फ़ायदेमंद है, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो ये चीज़ है कि हम इबादत की तरफ भी राग़िब हों, हम इबादत को मत भूलें। हमें लगता है जी किचन में हमारे 3 घंटे लगने ना, उस दौरान हमने कुछ नहीं कर सकना, और उस दौरान हमें करना ही कुछ नहीं है। हमने सिर्फ अफ्तारी बनानी है ताकि हमारे बच्चे, हस्बैंड, घर वाले, ससुराल वाले, आया गया मेहमान, वो सारे राज़ी हो जाएं। अल्लाह को राज़ी करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। और इसके साथ साथ देखें, ये तो हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो स्पिरिचुअली हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने आप को, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को भी, अपनी सेल्फ केयर को भी बहुत ध्यान देना है। हम किचन में जलते रहें, अपने हाथ काले करते रहें, अपने आप को सारा कुछ करते रहें, करें, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा, जैसे हम पहले अपनी सेल्फ केयर को भी देखते थे ना, वो भी थोड़ा थोड़ा हमने मेंटेन करना है। अब हमने अपने इन सारी चीज़ों को टाइम सेट करना है कि हमने किस तरीके से अपनी सेल्फ केयर को, अपने अल्लाह को, अपने घर को, अपने किचन को, अपने बच्चों को लेके चलना है। एक औरत क्या नहीं कर सकती, एक औरत एट अ टाइम हज़ारों काम कर सकती है, और एक औरत में अल्लाह ने सुपर पावर दी हुई है, और ये आप सबको पता है कि आप सुपर वुमन है, आप में इतनी ताकत है, पावर है कि हम कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ना मनी प्लांट पड़ा हुआ था जो कि मैंने पानी की बॉटल्स में हमेशा लगाती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो कर गया था। और आपको पता है बाहर का मौसम है, इतना प्यारा खूबसूरत मौसम होने लग गया, और पौधे तो खिलने का और नए पौधे लगाने का मौसम है। तो फिर मैंने माली अंकल आए हुए थे, उनसे कहा जी मुझे ये छोटे छोटे, अच्छा ये मेरे पास ना एक पड़ा हुआ था, बड़े प्यारा सा कंटेनर था, ये आइसक्रीम का था, कुल्फ़ा आया था आई थिंक ओमोर का ना, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने एक उसमें लगवाया, एक गिलास था, बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया था, कप सा था, तो इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी होम के कोटेशन है, तो वो उन्होंने लिखवाई हुई थी। एक उसमें मैंने लगवाया, तो मैंने कहा चलें जी लगवाते हैं और ये ग्रो करे। तो आपको पता है ग्रीनरी तो घर में बहुत खूबसूरत लगती है, और आगे जब गर्मी आनी है ना, तो पौधे लगे हों, नए पौधे घर में हो, तो वो वैसे ही बड़ा एक कूल इफ़ेक्ट देता है, बड़े खूबसूरती एक लगती है ना। अच्छा, जिधर भी चले जाओ, जिससे बात कर लो, जिस लेडी से बात कर लो, बहुत थक जाते हैं, इतना काम है किचन का, फलाना काम है, काम नहीं ख़त्म होते, थक गए हैं, अक गए हैं, फलां हो गया है। तो ये तो सोचने की बात है। अब अगर आप अपने माइंड को मोटिवेट करते हो ना कि आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ, मुझसे ये हो जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और अगर आप कह देती हैं ना, अपने आप को एक सिग्नल दे देती हैं कि मैं तो ये अब इसके बाद नहीं कर सकती, मेरी बस हो गई, मैं थक गई, तो यकीन करें कि आपकी पूरी, जब ब्रेन को आपने एक सिग्नल गलत दे दिया ना, तो पूरी बॉडी भी ब्रेन के साथ साथ वहीं की वहीं ठुस हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने ब्रेन को ना पॉजिटिव सिग्नल देना है, अपने ब्रेन को ये कहना है कि आई कैन डू दिस। नो डाउट आजकल नींद का भी थोड़ा सा ना स्केड्यूल ख़राब हुआ है, नींद भी उस तरह से पूरी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध घंटे, आधे घंटे का नैप लेके ना हम लोग फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ औरत में
बड़ा अल्लाह पाक ने ना रिचार्जिंग पावर रखी हुई है, और औरत जब रिचार्ज होती है तो वो पूरे घर का काम मिनटों में कर लेती है। खैर आजकल ना मैं थोड़ा घर की साफ़ सफाइयाँ काम जो है वो मैंने थोड़ा सा एक साइड पे किए हुए हैं। जैसे एक रूटीन की थोड़ी बहुत होती है, वो साफ़ सफाई हो रही होती है, चल रही होती है। बेसिकली आजकल मेरी जो होती है ना वो प्रायोरिटी, वो मेरा अपनी सेल्फ केयर, मेरे हाथ पैर साफ़ रहें। ईद आएगी तो मैं साफ़ सुथरी नज़र आऊँ। इसके साथ साथ मेरा किचन, वो सहरी अफ्तारी मेरी चलती रहे और अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज हो। और तीसरी मेरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मेरी इबादत, वो मिस ना हो, कोई चीज़ जो है वो कम ना हो, और मैं अपने रमज़ान का जो हक़ है ना वो प्रॉपर तरीके से अदा कर सकूं। और कोशिश करें कि आप अपने रमज़ान का हक़ अदा करने वाले बने। और इंसान क्या नहीं कर सकता अगर वो करने वाला बने, बस आप करने वाले बने, हर चीज़ खुद ब खुद रास्ते आसान होते जाएंगे। अच्छा, मैंने प्लांटर जो लगवाए हैं ना छोटे छोटे, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं लाउंज में ना कहाँ पे रखूँ, जहाँ पे डायरेक्ट हमारी जो है वो नज़र भी पड़े और ख़ूबसूरत भी लगें और एक अच्छी सी कूल सी वाइब्स आए ना। तो मुझे लगता है कि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो प्लांट्स और इस तरह की चीज़ें आपने कर लेनी है। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि मैं साथ साथ अपने छोटे छोटे काम भी करती रहती हूँ। देखें, रमज़ान है तो ये तो नहीं है ना कि खाली हमने किचन में पकाना खिलाना ही है, और बहुत से काम हैं जो कि आपने साथ साथ करना है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। और ये चीज़ें आपको ना आगे समर में बहुत अच्छी लगेंगी। और घर में अगर आपके प्लांट्स लगे होंगे ना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होंगी, तो आप खुद एक कूलिंग इफेक्ट आप महसूस करेंगे और आप खुद कहेंगे जी आज उस्मा ने हमें ये बताई है ना, और हमने ये प्लांट लगा लिया, और सच में हमें समर में ना बड़ा ही घर में कूल सी वाइब्स आ रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर प्लांट्स घर में हो ना, छोटे छोटे से लगे हों, या प्लांट्स पड़े हों, या पॉट्स पड़े हों, और एक आजकल तो वैसे ट्रेंड आपने देखा होगा, मोस्टली यूट्यूब पे देखा होगा, वैसे जगह जगह पे कि कप्स में, ग्लासेस में लोग छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेते हैं, एक आध बड लगा लेते हैं। वो इतनी प्यारी लगती है ना, उससे ये कि घर की लुक भी चेंज हो जाती है और एक कूलिंग इफेक्ट भी आ जाता है, और आपको भी अच्छा लगता है कि आपने एक पौधा लगा लिया, और आपको पता है घर में ऑक्सीजन और साफ़ सुथरी आबो हवा भी पैदा होना शुरू हो जाती है। और आज मैंने आप सबका शुक्रिया भी अदा करना है। माशाल्लाह से दिन ब दिन मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, मेरी फैमिली बढ़ रही है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे व्लॉग्स को देखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और सब्सक्राइब भी चैनल को करते हैं। और अगर आप चैनल को देख रहे हैं, और अगर आप वीडियो को भी अभी देख रहे हैं और पसंद भी आ गई है, लाइक भी कर दीजिएगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले फिर आपको आए। और जब कमेंट करना है ना, तो एक खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि रमज़ान में हमें बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हमारा दिल होता है कि हमें एक अच्छा सा जो है ना वो एक जुमला मिले, हमें अच्छी से अप्रिसिएशन मिले, ताकि हम उठ के जल्दी जल्दी से सहरी बना सकें, अफ्तारी बना सकें, घर के कामों को भी चला सकें। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, माशाल्लाह से मेरी बेटी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मेरा ये दिल है कि आप लोग मुझे अच्छा सा कमेंट करके ना बूस्ट कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।